सातवें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर आज सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे। जमकर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और नारेबाजी की। कक्षा 1 से 8 तक में शिक्षक बहाली की मांग को लेकर पिछले 3 साल से ये लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दे रही है, जिसके विरोध में ये सभी लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। डाक बंगला चौराहे को पूरी तरह से जाम कर दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उनकी मांग है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार में आने के बाद वादा किया था कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुछ भी नहीं किया। वहीं शिक्षा मंत्री पर भी पूरी तरह से सिर्फ आश्वासन देने का एक झूठा छलावा बताया। मांग पूरा नहीं किए जाने को लेकर लगातार ये उग्र थे और जब लगातार पुलिस इनको समझाने में लगी थी, लेकिन नहीं मानने पर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। जाहिर तौर पर शीतकालीन सत्र की शुरुआत है और ऐसे में छात्रों का मुद्दा भी बेहद अहम है और अब देखना होगा कि सदन के अंदर इस मुद्दे को लेकर विपक्ष किस तरह से लामबंद होता है और सरकार पर किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर छात्रों का जो आंदोलन है उसको लेकर किस तरह से सरकार को घेरता है। पटना से आवाज न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे जो शिक्षा मंत्री है, मोहब्बत मंत्री जो बार बार मोहब्बत की बातें करते हैं, उनके लिए ही वाला है। वही तो बात करते हैं ना, बार बार वही। जब भी बात किया जाएगा 7वां चरण कब होगा तो मोहब्बत की बात करते हैं, हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं। चाची 7वां चरण विज्ञप्ति जारी करने के लिए हमको बहुत वेट करे, 3 साल 4 साल से वेट करवा रहा है। खिलिस्ती पर श्वासन दिया जा रहा है, हम लोग को कब तक सुने। हम लोग चाहते हैं कि ये विज्ञप्ति कम से कम जारी कर दे। युवाओं को रोजगार देंगे, वो जो है अब तक नहीं दे पाएंगे। उनको तो किसी तरह सत्ता पे बैठना था, झूठा वादा करके गद्दी तो पकड़ लिए, लेकिन उनका जो है ना कैबिनेट में जो बोले थे 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, पहला कैबिनेट में मेरा सिग्नेचर होगा, लेकिन अभी तक उसका कोई बात नहीं। 5 महीना बीतने वाला है, अभी तक उसका पेन ही खो गया है, कलम ही खो गया। कलम ही नहीं मिल रहा तो सिग्नेचर कैसे करेगा? कलम ही खो गया। ये शिक्षा मंत्री का ये है, शिक्षा मंत्री बोलते हैं मोहब्बत फैलाओ, इसीलिए हम लोग फूल लेके आए हैं उससे मोहब्बत फैलाने के लिए। मोहब्बत कैसे फैलेगा सर? आप लोग जानते हैं ना, आजकल ऐसा समय आ गया है कि जेब में 1 रुपया भी अपना दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। मोहब्बत तो दूर की बात है, किसी से मोहब्बत कैसे कीजिएगा? बगैर रुपया का कोई भी मोहब्बत करना नहीं चाहता है। अगर आपके पास रोजगार, पैसा, धन दौलत है तो हर कोई मोहब्बत करेगा। और ये शिक्षा मंत्री बोलते हैं मोहब्बत फैलाओ, कैसे मोहब्बत फैलाइएगा? नीतीश कुमार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग सड़कों पे उतर गए हैं। नीतीश कुमार सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन पढ़ लिया बेटी, लेकिन बेटी को नौकरी नहीं देंगे, नहीं देंगे। सिर्फ हम लोग को सिर्फ रोड पे उतार के एक दूसरे में लड़ते रहेंगे बस, और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव कहे थे कि नौकरी देंगे, लेकिन अब तो आप लोग सड़कों पे उतर गए हैं। नहीं दे रहे नौकरी लेने आए सर, हम लोग ज्वाइनिंग लेटर लेने आए कि तेजस्वी जी आके हमको यहाँ डाक बंगला चौराहा पर ज्वाइनिंग दे। जो बोले थे ना सर कि मैंने हम लोग को सरकार बनेगी तो पहली कलम से हम लोग 10 लाख रोजगार देंगे, तो कहाँ चला गया वादा? सरकार बन गए तो वादा कहाँ चला गया? शिक्षा मंत्री से मांगने जाते हैं, पूछने जाते हैं तो
सारी चीज़ें सही होंगी। हम लोग तो यहाँ पे कोई राजनीतिक गेम खेलने नहीं आए। ऑलरेडी चिराग पासवान जी ने पहले भी इनका साथ दिया था, क्योंकि आज वो यहाँ पे नहीं है तो मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हूँ और दिल से इनका समर्थन करती हूँ। इनके आंदोलन में ये बार बार डेट पे डेट बहुत हो गया और बार बार ये ऑनरेबल डिप्टी सीएम का जो एक टैगलाइन है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब ये थोड़ा इंतजार का मजा लेना ये लोग बंद करेंगे और उनको जल्द से जल्द इनकी बहाली करनी। ये तो अगर देखा जाए तो अभी 2 से 2.5 महीने हुए थे, लेकिन इसके पहले तो एनडीए की सरकार में भी ये लोग 2.5 साल बैठे थे, 3 साल मानते हैं। लेकिन एनडीए के सरकार में आपके जो घर के मुखिया थे और है वो कौन है? ऑनरेबल नीतीश कुमार जी। अगर आपने मुझे जिम्मेदारी दी और मैंने अपनी जिम्मेदारी हटाकर अपना कुर्सी बदल के दूसरे पार्टी में जाकर अपना कुर्सी को सेव करे तो ये गलत बात है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम के साथ साथ ये गवर्नमेंट ही फेल है। हम दोषारोपण नहीं कर सकते, हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे और नई चीजें होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनको रोक दिया गया, प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया और ये लोग आगे बढ़ेंगे तो इनके ऊपर लाठियां चलेगी। तो ये सब दर्शाता है कि डर है तभी प्रशासन आ गया, ये तो पता चल गया आज। इसका भी तो मानना है, कालीन सत्र का भी मैं तो जो भी है, लेकिन आपको मेन तो इनकी मांगे भी पूरी करनी होगी। आप बताइए ना, पहली बार पार्लियामेंट में बिहार के अरवल को घटना को लेके कौन बोले? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी। आज तक इनके बातों को क्यों आगे तक लेके नहीं किया गया, ये भी तो सोचिएगा ना। तो कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है इनके करियर के साथ, तो अभी उसको बंद करके इनके फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बस इस प्रकार का ये लगातार जो चर्चाएं नियुक्तियों को लेकर ये भी लगातार देशिया को ट्वीट करके हालांकि डिलीट किया था। क्या लगता है कि सुनिए ना, ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। धरती पे आइए, आके इनके साथ खड़े होइए। डेप्यूटी सीएम बन गए तो क्या हुआ? आप आ नहीं सकते 2 गाड़ी लेके, 4 गाड़ी लेके आप सब चलते तो रोड खाली हो जाएगा। हम लोग रोड खाली करेंगे। डेप्यूटी सीएम बनाने वाले अपने आप बन गए। आइए ना, चल के खड़े होइए, होता उससे हो नहीं रहा। और अब ट्वीट कर रहे हैं, अब ये सब नहीं चलेगा। मैंने आपको क्या कहा? देखिए 2024-25 दूर है, साल भर में अगर अगले ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है बिहार की, और विपक्ष हो या सत्ता हो, कोई भी हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? प्रॉब्लम है कि इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, और जब कोई सही में खड़े होना चाहते हैं तुरंत हमारे ऑनरेबल सीएम अपनी कुर्सी बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति इनके साथ इसलिए हो रही क्योंकि इनकी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रहा है, और ये जनता और साथ में इनकी शिक्षकों का बहाली के लिए हम लोग खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे और आगे इनका चीजें अभी जब तक ये तब तक हम रहेंगे यहाँ पे, एकदम जाएंगे साथ में, डरने वाली बात ही नहीं है।